हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता चलेगा कि आज हम लोग थ्योरम नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। आपको मैं हर एक वीडियो में एक थ्योरम पढ़ा रहा हूँ, सुबह 7 बजे और शाम को दिन में 3 बजे, ठीक है। तो इसमें त्रिभुज में जो लेसन आपका एनसीईआरटी का लेसन त्रिभुज है, उसमें टोटल 9 थ्योरम है। तो उसमें से आपको पहले 9 थ्योरम मैं पढ़ा लूंगा, उसके बाद फिर 6.1, 6.2, 6.3 इस तरह से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो पहले थ्योरम पढ़ना जरूरी है, क्योंकि थ्योरम के बेसिस पर भी सवाल उसको सोल्व करेंगे। और ये भी जरूरी है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट थ्योरम देता है और 5 नंबर का सवाल आता है एग्जाम में। डायरेक्ट बोलता है कि सिद्ध करें कि, यहाँ पे लिखा रहेगा सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये डायरेक्ट सवाल आता है। अब जब तक थ्योरम नहीं बनाएंगे तो ये नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो मैं इसका यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कैसे बनाना है, ठीक है। और फिर आपको ये एनसीईआरटी में 6.6 से करके देखने को मिलेगा। थ्योरम नंबर एनसीईआरटी में 6.6 है। और आपके पास कोई भी किताब है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आप बना सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं ना। समझिए इसको अच्छी तरीके से, यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से इसको समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। इसका तो मैं पीडीएफ भेजूंगा, लास्ट में मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले ये तो साधारण प्रतिज्ञा, इनकी सवाल दिया हुआ कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट इसी तरह सवाल आएगा कि सिद्ध करें कि, अब बाकी सेम लिखा रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ, जिस फॉर्मेट में लिखता हूँ उसी फॉर्मेट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। विशेष प्रतिज्ञा। तो आप जानते हैं कि थ्योरम है थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा। और 2-3 कुछ थ्योरम है जो कि थोड़ा से हल्का टाइप का है। तो कुछ थ्योरम है थोड़ा सा 2-3 थोड़ा सा हार्ड टाइप का है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको इजी बनाना है। क्या बोला, दो समरूप त्रिभुज है ना, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो त्रिभुज बनाएंगे, है ना। दो समरूप हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। तो त्रिभुज बनाते हैं, देखो यहाँ पे बनाते हैं दो समरूप त्रिभुज। समरूप को मतलब सेम त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये छोटा बड़ा इसको मतलब नहीं, इसमें सेम खाली बनाना चाहिए, बस बनना चाहिए। एक त्रिभुज यहाँ पे बन गया और एक त्रिभुज यहाँ बनेगा। तो छोटा बड़ा से यहाँ पे मतलब नहीं है। समरूप मतलब समझ रहे हैं, सब भुजा बराबर हो, कौन बराबर हो भुजा अनुपातिक हो, ये तो जानते हैं ना। यहाँ बोलता है उस समरूप होने का बहुत सारा कंडीशन, अभी जो हम लोग पढ़े 5 तक थ्योरम सभी में समरूप होने का कंडीशन था कि तीनों कोण बराबर हो तो समरूप हो जाएगा। ये भुजा जो है, भुजा का अनुपात बराबर हो तो समरूप हो जाएगा। यहाँ बोलता है कब समरूप होता है कि क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो भी सब त्रिभुज का होगा, समरूप होगा। यहाँ पे लिखने के बाद आप इसका नामकरण करें ABCDEF। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है। मान लेते हैं कि जो त्रिभुज ABCDEF एक समरूप है। तो जब समरूप है तो समरूप होने का 2 कंडीशन क्या है, समरूप होने का 2 कंडीशन है कि कोण A जो है कोण D के, है ना, कोण A कोण D के बराबर रहेगा। ये तो पढ़े अभी तक पिछले में। इस तरह से कोण B जो है कोण B जो है कोण E के, कोण B जो कोण E के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और कोण C जो है कोण F के बराबर रहेगा। इसको मान लेता हूं मैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। आप इसी तरह से आगे ये एक तो कोण समरूप हो गया। और क्या पढ़े समरूप होने के लिए, इसका जो भुजा है AB जो है और DE, इसके अनुपात बराबर होता है। अगर ये 4 है तो ये 2, ये 3 है तो ये 1, इस तरह से अनुपात बराबर रहेगा। तो इसका हम भुजा का भी अनुपात कर लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज हम समरूप मान लें तो ये कंडीशन तो होगा ही होगा, है ना। जो त्रिभुज समरूप होगा उसमें उसका कोण बराबर होगा और उसका भुजा अनुपातिक होगा, ये तो होगा 100%। तो उसी को हम लिख रहे हैं, ये लिख लें कोण और भुजा लिखते हैं। क्या भुजा लिखते हैं, AB बटा DE, ये एक अनुपात है। और इस सेम अनुपात में BC, चलो BC बटा EF लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे BC बटा EF भी लिख लो। और ये बराबर हो जाएगा AC बटा DF, AC बटा DF हो गया। इसको समीकरण मान लेते हैं सेकेंड। यहाँ पे करने के बाद तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध यही करना है, बोलता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। सिद्ध करना यह है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर है, इनके संगत भुजाओं के
अनुपात के वर्ग के बराबर है। संगत भुजा मतलब ए बी बटा डी और इसका वर्ग के बराबर है, यानी कि ए बी का ए बी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, या तो आप पहले ऐसे बी सी लिखते हैं, बी सी का स्क्वायर बटे क्या होगा, बी सी लिखेंगे तो ई एफ लिखेंगे, ई एफ का स्क्वायर, और अगर उसके बाद फिर देखो ए सी लिखते हैं तो ए सी का स्क्वायर बटा डी एफ का स्क्वायर, जैसे भी लिख सकते हैं। अगर ए बी लिखेंगे तो ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, डी ई के बराबर होगा। आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो। पहले आप देखो इनमें से किसी एक को सिद्ध करेंगे, एक को सिद्ध करेंगे, बी सी स्क्वायर बटा डी ई एफ का स्क्वायर, एक जब सिद्ध हो जाएगा तो इसी तरह से सिमिलर करेंगे तो सभी सिद्ध हो जाएगा, है ना। इतना तो करने के लिए आपको समझ आ गया कि क्या करना है। उसके बाद आपको करना पड़ेगा रचना। क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। रचना करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि क्या हमको रियल में करना है इसमें। तो यहाँ पर लिख लेते हैं रचना, और इसके सामने यहाँ पर लिखेंगे, विशेष प्रतिज्ञा के सामने लिखेंगे रचना। अब रचना में क्या लिखेंगे, ए से यहाँ पे लम डालेंगे एम, और डी से डी एन एक लम डालेंगे, बी सी पर लम डालेंगे और ई एफ पर डालेंगे लम। तो यहाँ पे लिखते हैं ए से ए एम तथा डी से डी एन। ए से ए एम यहाँ पे डालेंगे अभी हम, और डी से डी एफ, डी से डी एन क्रमशः भुजा बी सी तथा ई एफ पर लंब डाला। ठीक है, इतना लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब ये तो हमको बनाना पड़ेगा ना, यहाँ पे इस तरह से लंब डालते हैं। देखो पीडीएफ लेना बहुत आसान बात है, लेकिन समझना मुश्किल है ना। यहाँ पे लंब डालें तो ए से लेकर एम तक लंब डालें, और डी से एन तक, ये हमको डालते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। तो ये तो वर्ड तो समझ में आ गया कि पहले विशेष प्रतिज्ञा और रचना, फिर प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण में क्या करते हैं, एबीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं और डीईएफ का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल तो कुछ भी नहीं है। थ्योरम को क्या करेंगे आप लोग, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने आप बन जाएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये हो गया। तो 1/2 आधार कौन है इसमें, देखो बीसी आधार है। अगर एबीसी निकालते बीसी आधार हो गया। ऊंचाई क्या बनेगा, ऊंचाई बनेगा हमारा ए एम, ये ना ऊंचाई है। त्रिभुज का ऊंचाई क्या बनेगा, एम बनेगा। तो बीसी इंटू ए एम हो गया। फिर आप क्या किसका निकालते हैं, अब त्रिभुज निकालते हैं डी ई एफ का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है जी, 1/2 वही फॉर्मूला होगा, आधार इंटू ऊंचाई 1/2। आप देखो इसका आधार कौन बनेगा, ई एफ बनेगा, ऊंचाई बनेगा डी एन, ई एफ इंटू डी एन, ये हो गया। अब इसको जब कर लिए हैं तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरह से। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बाई त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल लिख लिए। ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुना बी सी गुना ए एम, और यहाँ पे क्या है 1/2 इंटू ई एफ इंटू डी एन। तो 1/2 क्या हो गया, कट गया। क्या बचा यहाँ पे बचा बी सी इंटू ए एम, यहाँ पे क्या बचा ई एफ इंटू डी एन, ये आपका बच गया। इसको मान लो समीकरण 3 है ना, तीसरा समीकरण 3 मान लेते हैं। हो गया यहाँ तक। अब हम यहाँ पे पीछे लिखते हैं, ठीक है, इसके पीछे हम लिखते हैं क्या करेंगे। अब देखो निकालेंगे त्रिभुज ए एम बी और डी एन ई। ठीक है, ए एम बी डी एन ई, इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें तो यही देख रहे हैं बी ई के बराबर। अभी तो हम किए थे, देखो कोण बी कोण ई के बराबर है, बी ई के बराबर है। अच्छा ये जो हम किए ये लम डाले ना, क्या किए लम डाले, मतलब ये त्रिभुज में ए एम बी में एम जो हो गया 90 डिग्री हो गया, और डी एन ई में ये एन भी क्या हो गया 90 डिग्री, यानी कि एम और एन क्या हो गया आपस में बराबर हो गया। कौन कौन मिल गया, तो कौन कौन समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा, एक दूसरे से क्या समरूप हो जाएगा, क्या होगा समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम उसी तरह से लिखना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे पीछे लिखते हैं, पीछे यहाँ पे लिख लेते हैं, दिख रहा है आपको। अब त्रिभुज ए क्या है, हाँ ए एम बी
तथा त्रिभुज डी एन ई में। हो गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कोण बी जो है कोण ई के क्या है, बराबर है। अभी बताया था मैंने, देखो कोण बी कोण ई के बराबर है, और कोण एम कोण एन क्या होगा 90 डिग्री, यानी कि ई भी दोनों बराबर है। तो ये कहाँ से आया हमको पता चला, ये आपका समीकरण फर्स्ट से ना, ये समीकरण फर्स्ट से, चूंकि समीकरण फर्स्ट माने थे हम। और कोण एम जो है कोण एन के बराबर हो गया, कितना हो गया 90 डिग्री है, बराबर आपस में है। तो कौन कौन मिल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे कौन कौन समरूपता से, कौन कौन समरूपता से। तो कौन कौन जब समरूपता से हो गया तो इसका मतलब त्रिभुज ए एम बी समरूप है त्रिभुज डी एन ई का, है ना। ये क्या होगा आपस में समरूप है। तो समरूप जब है तो ए एम बटा डी एन जब समरूप है तो इसका मतलब ये भुजा इस भुजा का क्या अनुपातिक है। समरूपतम तो ये होता है, देखो समरूपतम तो ये होता है जब ए बी सी डी एफ को जब हम समरूप माने हैं तो ए बी बटा डी ई कर दिए थे, ए सी बटा डी एफ कर दिए थे, बी सी बटा ई एफ कर दिए। अब हमारा त्रिभुज ए एम बी और डी एन ई जब समरूप है तो ए एम बटा डी एन होगा, है ना। ये जो भुजा है ये भुजा के समरूप होगा। उसके बाद आपका ए बी बटा डी ई भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा ए एम बटा डी एन, है ना। देखो एम ये वाला एम हो गया बटा डी एन हो गया, और फिर ए बी बटा डी ई यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटा डी। ये दोनों अनुपातिक क्या है, समान अनुपातिक है, समान अनुपात है। लेकिन दिया हुआ क्या है, तो किंतु यहाँ पे लिखेंगे किंतु दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, दिया हुआ तो यही ना है कि ए बी जो है डी ई के समान है। देखो ए बी जो है डी ई के समान है, और फिर क्या दिया हुआ है कि BC जो है EF के समान है। ये आपका क्या हुआ दिया हुआ है, तो BC जो है EF के समान है। ये दोनों बोल समान अनुपात है। अब देखो AB जो है DE के बराबर है, AB DE के बराबर है ना। और यहाँ पे देखो AB DE के बराबर यहाँ भी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहा है AM बटा DN मिल रहा कि नहीं। देखो ए बी बटा डी किसके बराबर है, एम बटा डी एन। और यहाँ बोलते हैं ए बी बटा डी जो बी सी और ई एफ के बराबर है। तो अगर ए बी बटा डी ये जो देख रहे हैं इसका मान यहाँ पे रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका जो मान यहाँ पे डाल देंगे ये वाला, तो हम डाल सकते कि नहीं सकते। ए बी बटा डी जो एम बटा डी एन के बराबर है, और यहाँ ए बी बटा डी इसके बराबर है। इसका मतलब ये जो दोनों सेम मिल रहा तो इसके बराबर ई भी है, तो इसके बराबर हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या इसके जगह पे क्या रख दें, ए एम बटा डी एन यहाँ पे रख सकते हैं, जो कि बी सी बटा ई एफ के क्या हो गया बराबर हो गया। तो अब हम इसी तरह से देखो बी सी बटा ई एफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए एम बटा डी एन का मान जो है समीकरण फर्स्ट में, ए एम बटा जो डी एन है ना इसका मान हम रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, इसमें रख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड थर्ड में रखेंगे, थर्ड क्या हमारा ये है, थर्ड में ना ए एम बटा डी एन है ना, इसका नाम इसका जो मान हम इसमें रखेंगे तो एम बटा डी एन मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अब ए एम बटा डी एन का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो थर्ड जब रखेंगे तो थर्ड क्या बोल रहा था, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ए का क्षेत्रफल जो है इतना आया था। तो हम लिखते हैं यहाँ पे थर्ड वाला लिखते हैं इक्वेशन, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल किसके बराबर, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल के क्या है बराबर है। देखो है ना, त्रिभुज ए बी सी ये किसके बराबर, बी सी ए एम ई एफ डी एन, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी गुना ई एफ दिया हुआ है, और आपका और क्या दिया हुआ है ए एम बटा डी एन, है ना, ए एम बटा डी एन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए एम बटा डी एन का मान रख दें क्या, यहाँ पे ए एम बटा डी एन का मान कितना है, बीसी गुना ई एफ है, बीसी बटा ई एफ है। तो बीसी बटा ई एफ तो पहले से है, और इसका मान रख देंगे, इसका ही मान बीसी इंटू ई एफ है। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, बीसी का स्क्वायर हो गया और ई एफ का स्क्वायर हो गया। अब इसी तरह से हमको समीकरण सेकंड में देखते हैं। समीकरण जब सेकंड बनाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण, तो समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड देखो कहाँ बोल गया, यहाँ देखो समीकरण सेकंड में क्या देख रहे हैं कि जब इसको हल किए हैं
जब ABC का क्षेत्रफल और DEF का क्षेत्रफल जब निकाले तो इसके बराबर आ गया। इसका मतलब है कि जब इसी तरह से और बनाएंगे तो ये भी सेम आएगा, ये भी सेम आएगा। बोला था ना एक ठो निकलेगा तो एक का निकलेगा, तो सब इसी तरह से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकंड से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बाई त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या बोलता है कि BC का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर, जो कि बराबर है आपका क्या है, AB का या DE जो भी लिख दो, या जो सेकंड है AC और DF ये भी लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर बटा DF का स्क्वायर और AB का स्क्वायर बटा देखो AB है ना, AB तो DE का स्क्वायर, AB तो DE का स्क्वायर, तो आप देखेंगे AB का स्क्वायर जो DE का स्क्वायर के बराबर है। यही आपका प्रूव्ड करना था और ये आपको प्रूव्ड हो गया। तो एक निकालना था हमको, सिर्फ BC स्क्वायर और EF स्क्वायर निकालना था। तो एक आप निकालेंगे, उसी के आधार पे जब बनाएंगे और इसी तरह से फिर लॉन्ग बनेगा ना, तो हमको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये तो निकाल लिए हम, है ना, ये तो निकाल लिए हैं। जब ये निकाल लिए हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो इसी तरह से हम जब बनाएंगे तो ये भी आपका सब निकलेगा, ठीक है। तो जब एक का निकल गया, एक का जब निकल गया, इसका मतलब सब इसी के बराबर में आएगा। क्योंकि देखो ये जो आ गया हमारा, ये आ गया, ये अब यहाँ दे दिया गया है, इसका मतलब ये जो है हम इसके बराबर भी तो ये है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर, ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है। तो जाहिर सी बात हमारा जब एक का पता चल गया तो मतलब ये भी दो 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 सब होगा। अगर मान लो कि 3 3 3 है तो एक 3 हमको ज्ञात हो गया, तो सब तो सेम ही है। यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है, AC DF लिखा हुआ है, AB DE लिखा हुआ है, लेकिन है वही शक्ल में, क्योंकि बोल रहा बराबर, आपस में क्या है, बराबर है। तो एक का वैल्यू निकाल लिए, BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर निकाल लिए हैं, और ये आपस में तीनों में क्या है, बराबर है ना। तो सबको निकालने की जरूरत नहीं है। तो जब बराबर है तो हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आया समय मतलब कहने का मतलब ये, अगर मान लो 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, और 5 हम कहीं से निकाल लिए हैं हल करके, इसका मतलब बार बार 5 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब तो आपस में बराबर है। जब बराबर है तो हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। चलो इसका तो मैं कर दे हूँ। अब अगर आपको इसका PDF अगर आपको लेना है, प्राप्त करना है, तो टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां पे सर्च करो AA ऑनलाइन सॉल्यूशन PDF। ये PDF का ग्रुप है, और सेम ग्रुप है AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021। यहाँ पे ग्रुप का मिलेगा, ग्रुप है ये, और ये PDF का सिर्फ इसमें PDF मिलेगा, ठीक है। तो मैं जहां तक समझता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और इसको सब बनाए अपने कॉपी में, बना करके आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करो टेलीग्राम पर, ठीक है। जो लोग जिसको मैं जान रहा हूँ, अच्छी तरीके से मैं जान रहा हूँ, ठीक है, तो सभी लोग इसको बनाओ, कॉपी में नोट करो इसको, और नोट करने के बाद मेरे पास पर्सनली मैसेज करो, ठीक है। मैं जानता हूँ थ्योरम थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है, लेकिन बहुत जरूरी बनाना, क्योंकि 5 नंबर एकदम 100% 2 सवाल इससे आता है, एकदम 100% 2 सवाल आएगा, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, गारंटी जब मिल रहा था। ओके, तो चलो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ओके।